the time of it becoming enforceable, interest is divided into two parts, vested interest and contingent interest. ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट में हम लोग क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट आपके पास आ गया है, अब जाएगा नहीं. ठीक है, और वो कब होता है? 3 है वहां पर, देखो नोट्स में देखो 3 होते हैं. अगर कहा गया है कि कोई टाइम नहीं है, नो टाइम स्पेसिफाइड, देन द इंटरेस्ट इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट. ठीक है, अगर ये स्पेसिफाई किया गया है कि इट विल वेस्ट इमीडिएटली, तो भी वो क्या होता है? तो भी इट इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट. ठीक है, या फिर एक ऐसा इवेंट विच इज बाउंड टू हैपन, तो भी हमारा इंटरेस्ट कैसा होता है? वेस्टेड इंटरेस्ट ही होता है. ठीक है, सडन इवेंट पे अगर बेस है तो भी हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट ही है. और पार्टी की डेथ से वेस्टेड इंटरेस्ट डिफीट नहीं होता. ठीक है, वो भी डिवॉल्व करेगा, उसके एलआर्स पर ही डिवॉल्व कर जाएगा. ठीक है, अब देखो इसके बाद हम लोगों ने उसका सेकंड पैरा किया था, जहां पर कि लगेगा देखने में कि वो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, बट इट इज एक्चुअली वेस्टेड इंटरेस्ट. ठीक है, उसमें हम लोगों ने 4 पार्ट किए थे. पोस्टपोनमेंट ऑफ एंजॉयमेंट, अगर एंजॉयमेंट को पोस्टपोन कर दिया है तो भी इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट ही है. ठीक है, दूसरा हमारा क्या था? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना. अगर प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इंटरेस्ट अभी भी वेस्टेड इंटरेस्ट ही है. और तीसरा है हमारा डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन. अगर प्रॉपर्टी से इनकम कोई और कलेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका इंटरेस्ट वेस्टेड नहीं है, अभी भी आपका इंटरेस्ट वेस्टेड ही है. और चौथा है हमारा कंडीशनल लिमिटेशन. अगर एक कंडीशन लगाई गई है जिससे कि आपका इंटरेस्ट डाइवेस्ट हो सकता है, तो भी वो वेस्टेड इंटरेस्ट ही है आपका. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैंने प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर दी है, बट उसके साथ एक कंडीशन अटैच कर दी है कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपका इंटरेस्ट डाइवेस्ट हो जाएगा. ठीक है, इसमें फिर भी उस पार्टी का इंटरेस्ट जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट ही रहता है. ठीक है, सो देयर आर 4 इंस्टेंसेस जहां पर कि देखने में लगेगा कि देयर इज नो वेस्टेड इंटरेस्ट, बट एक्चुअली देयर इज वेस्टेड इंटरेस्ट. ठीक है, और इसके बाद इस पर कुछ लिखवाया था नेचर ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट में, इट इज अ प्रेजेंट फिक्स्ड राइट. ठीक है, और दूसरा होता है ये ट्रांसफरेबल भी है और हेरिटेबल भी है. ठीक है, चलो, और हेरिटेबिलिटी इज द मेन टेस्ट ऑफ अ वेस्टेड इंटरेस्ट. अगर वो हेरिटेबल है तो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा. तो इसका ऑपोजिट है हमारा कंटीजेंट इंटरेस्ट. कंटीजेंट इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल तो होता है लेकिन हेरिटेबल नहीं होता है. ठीक है, ये याद रखना. अभी हम लोग जब करेंगे कंटीजेंट इंटरेस्ट तो वहां पर और स्पेसिफाई करेंगे